रसिया और यूक्रेन में वॉर शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं यूक्रेन को बहुत ही भारी लॉस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन बहुत छोटा देश है, उसकी मिलिट्री पावर उतनी नहीं है, और रसिया एक बहुत बड़ा देश है और उसके पास कई गुना ज़्यादा मिलिट्री पावर है यूक्रेन से। यहाँ पे सारे देश, जितने भी देश है, सारे देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया को कोई नहीं सपोर्ट कर। नॉर्मल सी बात है, अगर दो लोग लड़ रहे हो जिसमें एक बहुत बलवान हो, यानी खली और अगर राजपाल यादव अगर लड़ रहे हो, तो आप ही सोचो लोग किसको सपोर्ट करेंगे। खली को नहीं सपोर्ट करेंगे, लोग कमजोर को ही सपोर्ट करेंगे, यानी कि राजपाल यादव को सपोर्ट करेंगे। वही सीन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे सारे लोग यूक्रेन के सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है यूक्रेन का सपोर्ट में है। अगर नॉर्मली आप देखोगे तो यहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड है रसिया के अगेंस्ट चला गया है, और पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट है, रसिया के हेड हैं, उनकी कहीं ना कहीं अब बुराई हो रही है, और उन्हें लोग मतलब बुरा भला बोल रहे हैं कि हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं और भी बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। लेकिन अगर डीप डाउन जाके आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि रसिया उतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोग बोल रहे हैं। ऑब्वियसली वो वार कर रहा है, यूक्रेन पे हमला कर रहा है, गलत बात है, लेकिन आप भी अगर उसके जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। अगर यूएस भी उसके जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, यूक्रेन जो है यूएस का इन्फ्लुएंस में आके नाटो में शामिल हो रहा है। नाटो इनडायरेक्टली यूएस की ही मिलिट्री सेना है, जो कि कई देशों से मिला के, कई देशों की मिलिट्री सेना से को मिला के बना है। नाटो के हिसाब से अगर नाटो में जो देश पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नाटो के जो मतलब पार्टिसिपेंट हैं, उनमें से किसी देश पे अगर अटैक होता है तो पूरी नाटो की सेना मिलके उस देश पे हमला कर देगी। नाटो में बता रहा हूँ कौन कौन देश हैं। यूरोप की कुछ कंट्री हैं, और आपका बोलिएगा तो ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, और भी कई कंट्रीज हैं, इटली की भी सेना है। तो इन सारी सेनाओं को मिला के नाटो बना है। अगर इनमें से किसी भी देश पे अगर हमला होता है तो इन चारों पांचों देश की सेना जो है उस देश पे अटैक कर देगी, जो कि कहीं ना कहीं वन साइड मैच हो जाएगा। तो रसिया जो है यूक्रेन पर अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि यूक्रेन जो है पहले रसिया का ही भाग था, अभी नेबर कंट्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, तो एकदम सटा हुआ कंट्री है। अब सभी जानते हैं कि रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यूएस। नाटो जो है इनडायरेक्टली यूएस की सेना है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया, अगर तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यूएस क्या करेगा? अपना मिलिट्री ले आके रसिया के इर्द गिर्द खड़ा कर देगा। सो कोई भी इंसान, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन जो है उसके घर के सामने आके खड़ा हो। कोई नहीं चाहेगा। यही बात रसिया को अभी खल रही है। रसिया भी बस यही मांग कर रहा है कि यूक्रेन जो है लिखित में दे दे कि वो कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। अगर वो ऐसा लिख के दे देता है तो फिर जो है रसिया जो है वार बंद कर देगा। सो यही प्रॉब्लम हो रहा है रसिया के साथ। अगर इस जगह यूएस भी रहता है, चाइना भी रहता है, कोई भी कंट्री रहता तो ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसा कि रसिया रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बात, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी अटैक्स हुए हैं या फिर जितने भी हमले हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, जैसे कि मैं बता दूं तालिबान अफगानिस्तान में जो हुआ, तो जो देश के जो लीडर्स हैं वो लोग भाग खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन की मतलब यूक्रेन का जो लीडर है वो बहुत ही हिम्मत वाला है। पहले वो कॉमेडियन था, अभी वो लीडर है, और वो फ्रंट से अपनी सेना को लीड कर रहा है। उसे पता है कि ये युद्ध वो जीत नहीं सकता, फिर भी वो फ्रंट से लीड कर रहा है। तो कुछ भी हो यार, लेकिन उस लीडर को एक सल्यूट तो है। बहादुर लीडर है। अभी तक के हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो बहादुर है। यहाँ तक कि यूक्रेन की जो आम जनता है वो भी लड़ने के लिए तैयार है, मिलिट्री भी तैयार है। रसिया, यहाँ पे हम लोग रसिया को भी गलत नहीं बोल सकते, हम लोग यहाँ पे यूक्रेन को भी गलत नहीं बोल सकते। लेकिन अभी हाल ही एक और चीज़ सामने आई है जो कि मुझे पता चला, जिसमें यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट हैं उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेन गवर्नमेंट के जरिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूक्रेन की ये बुरी बात है कि भाई हमला हो रहा है, वो जो स्टूडेंट है उनकी कोई गलती नहीं है, तो उन्हें एटलीस्ट जाने देना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड ट्विटर अकाउंट भी बनाया है जिसका गंगा करके कुछ नाम है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे अगर कोई फंसा हुआ है तो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग मतलब वो लोग हेल्प करेंगे आपको वहाँ से एवोकेट करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। सो ये चीज़ें सामने आई हैं। वार, नॉर्मल सी बात है, वार कोई भी हो अच्छी नहीं होती है,
लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल यूक्रेन को नहीं देख सकते कि यूक्रेन सही है, यहाँ पे रसिया भी उतना गलत नहीं है। अगर यूक्रेन गलत नहीं है तो रसिया भी उतना गलत नहीं है, ठीक है। यूक्रेन को भी सोचना चाहिए कि लाइक अगर यूएस की सेना आके रसिया के पास रहेगी तो इससे रसिया को खतरा है और इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है। ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंट्री रहता तो यही करता, रसिया की जगह कोई भी कंट्री रहता तो यही करता। लेकिन हाँ, यहाँ पे यूक्रेन का मतलब बहुत बहादुर लोग हैं वहाँ के, जानते हैं कि नहीं जीत सकते, फिर भी वो लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, लीडर भाग नहीं रहा है, सपोर्ट कर रहा है अपने सेना को, ये अच्छी बात है। आगे हम लोग तो यही चाहेंगे कि ये युद्ध जल्द से जल्द बंद हो जाए। और एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जो कि पाकिस्तान से जुड़ी है, अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, शायद स्टार्ट होने वाला था। इमरान खान जाके वहाँ पे भीख मांगने पहुँच गया, युद्ध से पहले ही भीख मांगने पहुँच गया। अब इससे पाकिस्तान को क्या लॉस हुआ है, उसने रसिया के पास गया भीख मांगने, मतलब पैसा मांगने गया था उधार, कितना $1000 मांगने गया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, मांगने गया था, रसिया ने मना कर दिया देने से। तो वो एक्चुअली जलाने के लिए गया था यूएस को रसिया के पास। अब यूएस ने क्या किया, पेनाल्टी ठोक दिया है पाकिस्तान के ऊपर, जितना मांगने गया था उसका 4 गुना पेनाल्टी ठोक दिया है पाकिस्तान के ऊपर। तो यही है कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान ये बनना चाह रहा था और खुद ही बांस ले बैठा है। लेकिन ओवरऑल हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो ये युद्ध चल रहा है ये जल्द से जल्द रुक जाए। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे हिसाब से यार मैं तो यूक्रेन के विरोध में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं रसिया के विरोध में नहीं जा सकता, क्योंकि रसिया भी अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो भी गलत नहीं कर रहा है, ठीक है। और यूक्रेन भी उतना गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, उसकी अपनी मर्जी है। सो यहाँ पे इंडिया का जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है, वो ना सपोर्ट कर रहा है ना अगेंस्ट में जा रहा है। यहाँ तक कि यूक्रेन के पीएम ने, यूक्रेन के लीडर ने बात भी किया था, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बात भी किया था मोदी से कि आप रसिया के प्रेसिडेंट से बात करें। लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं मतलब रसिया के अगेंस्ट में नहीं गया, क्योंकि अगर इंडिया रसिया के अगेंस्ट में जाता है तो रसिया जो है चाइना के करीब आ जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं गया है। और कहीं ना कहीं सही भी है, यूएन में भी रसिया के अगेंस्ट जो है इंडिया नहीं गया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यार वीडियो बहुत दिन बाद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू गाइज।